हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तराखंड के खूबसूरत और अद्भुत राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा पर। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, बल्कि यहाँ कई दुर्लभ जीव जंतु और पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ के जंगल घने और रहस्यमय हैं, जहाँ हर कदम पर एक नया रोमांच इंतजार कर रहा होता है। हम बात करेंगे उन जानवरों की जो यहाँ के जंगलों को अपना घर कहते हैं। बाघ, हाथी, हिम तेंदुआ, ये सब यहाँ के निवासी हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ खतरा भी उतना ही है जितना कि खूबसूरती। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के हर एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उनका इतिहास, वन्यजीव, घूमने का सही समय। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं यह सफर। सबसे पहले हम आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। यहां आकर आप समझ सकते हैं कि क्यों इसे भारत में बाघ संरक्षण का गढ़ माना जाता है। कॉर्बेट का जंगल पहाड़ियों से घिरा हुआ, घास के मैदानों से सजा हुआ और नदियों से भरा हुआ एक अलग ही दुनिया है। यहाँ आपको बाघ, हाथी, तेंदुए, हिरण और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। यहाँ जीप सफारी और हाथी सफारी का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन सावधान, यह जंगल खतरों से खाली नहीं है। यहाँ आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक का होता है। मानसून में पार्क बंद रहता है। यहाँ पहुंचने के लिए आप दिल्ली से ट्रेन या बस ले सकते हैं। कॉर्बेट एक ऐसा जंगल है जो आपको अपनी खूबसूरती और खतरों से रूबरू करवाता है। यहाँ आकर आप प्रकृति के करीब आते हैं और खुद को चुनौती देते हैं। अब हम चलते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह पार्क गंगोत्री ग्लेशियर के पास है, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढकी घाटियां और घने जंगल आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ आपको हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू और कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ जीवन आसान नहीं है। ठंड और ऊंचाई यहाँ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ ट्रैकिंग के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन आपको अनुभवी गाइड के साथ ही जाना चाहिए। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का होता है। गंगोत्री नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ आप हिमालय की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ प्रकृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमारा अगला पार्क है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जो उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। यह पार्क 1990 में स्थापित हुआ था। यह हिमालयन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आपको हिमालयन थार, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और कई प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। यहाँ की नदियां ट्राउट मछली से भरी हुई हैं। यहाँ ट्रैकिंग के लिए कई रास्ते हैं और आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का होता है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क आपको हिमालय की जैव विविधता का अनुभव कराता है। यहाँ आकर आप समझ सकते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। नंदा देवी नेशनल पार्क, देवी का घर। अब हम आते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क, जो चमोली जिले में है। यह पार्क 1982 में बना था। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह पार्क नंदा देवी पर्वत के नाम पर है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ की खूबसूरती अवर्णनीय है। ऊंची चोटियां, ग्लेशियर, घाटियां और जंगल सब कुछ मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। यहाँ आपको हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू और कई दुर्लभ प्रजातियों के पौधे और जीव देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ जीवन कठिन है। ठंड, ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी यहाँ चुनौतियां बढ़ा देते हैं। यहाँ ट्रैकिंग के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन आपको अनुभवी गाइड के साथ ही जाना चाहिए। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का होता है। नंदा देवी नेशनल पार्क एक पवित्र स्थल है। यहाँ आकर आप प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का अनुभव करते हैं। राजाजी नेशनल पार्क, 3 धाराओं का संगम। अब हम चलते हैं राजाजी नेशनल पार्क, जो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जिलों में फैला हुआ है। यह पार्क 1983 में बना था। यह पार्क 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सोना नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ आपको घने जंगल, हरे भरे मैदान और नदियां देखने को मिलेंगी।
यहाँ आपको बाघ, हाथी, तेंदुए, हिरण, भालू और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। यहाँ जंगल सफारी का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक का होता है। मानसून में पार्क बंद रहता है। यहाँ पहुंचने के लिए आप दिल्ली से ट्रेन या बस ले सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क आपको वन्य जीवों के करीब आने का एक और मौका देता है। यहाँ आकर आप प्रकृति के साथ एक अलग ही जुड़ाव महसूस करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। अंत में हम आते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो चमोली जिले में है। यह पार्क 1982 में बना था। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह पार्क अपने नाम की तरह ही खूबसूरत है। यहाँ आपको सैकड़ों प्रजातियों के फूल खिले हुए दिखाई देंगे। यह नजारा ऐसा होता है जैसे प्रकृति ने यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किया हो। यहाँ आपको हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ जीवन आसान नहीं है। ठंड और ऊंचाई यहाँ चुनौतियां बढ़ा देते हैं। यहाँ ट्रैकिंग के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन आपको अनुभवी गाइड के साथ ही जाना चाहिए। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर तक का होता है। वैली ऑन फ्लावर्स नेशनल पार्क आपको प्रकृति की अनुपम सुंदरता का अनुभव कराता है। यहाँ आकर आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे कि आपको इस अनोखी जगह को देखने का मौका मिला। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की पूरी जानकारी। अगर आपको प्रकृति और वन्य जीवों से प्यार है तो एक बार इन जगहों पर जरूर जाएं। यहाँ आपको खतरे और रोमांच दोनों मिलेंगे, लेकिन याद रखें, प्रकृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अपने आसपास साफ सफाई रखें और जानवरों को परेशान न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्क सबसे ज्यादा पसंद आया।